शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी अब्बास शेयर कर रहे हैं। अब्बास कहते हैं, हम लोग कराची नाज़माबाद के रहने वाले हैं। आज आपके साथ अपने बड़े भाई की एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 15 साल पुरानी बात है। मेरे भाई ने कराची 3 हट्टी के इलाके में, जहाँ पर फूलों वाला बाज़ार है, वहाँ पर एक फूलों की दुकान बनाई। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ थी कि वो अपना काम करना चाहता था और हम लोगों के पास उस वक्त बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो उसके पास जो पैसे थे उसमें उसने यही बिज़नेस बनाना इजी समझा। उसके एक दोस्त की भी ऑलरेडी वहाँ पर शॉप थी। उसके उस दोस्त ने इसको मशवरा दिया कि तुम भी यहाँ पर फूलों वाली दुकान बना लो, इसमें अच्छा खासा मुनाफा होता है। भाई ने भी वहाँ पर एक फूलों वाली दुकान बना ली। स्टार्टिंग में भाई कहते हैं कि बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आते थे, मैं नया था। जो पुराने लोग वहाँ थे, ज़्यादातर लोग उनके पास ही आते थे। मैंने सोचा कि मैं कुछ हट के भी वैरायटीज़ यहाँ पर रखता हूँ। मैंने जिस तरह से फूलों के गजरे, मोतिये के, गुलाब के, इसी तरह से मैंने वहाँ पर कुछ और ज्वेलरी भी बनाना शुरू कर दी, फूलों वाली ज्वेलरी। मैं मोतिये के फूलों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था। मुझे कुछ ताज़ा फूल चाहिए थे, तो मोतिये के ताज़ा फूल लेने के लिए मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि फ़लाँ जगह पर बाकायदा एक बहुत बड़ा बगीचा भी है, तो वहाँ से तुम जाकर और भी फूल ले सकते हो। वैसे तो हम लोगों को फूल देने एक शख्स भी आता था, वो तोड़ कर लाता था, हम उसको पैसे दे दिया करते थे। वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में लाता था। तो एक दफ़ा मैं खुद भी ताज़ा मोतिये के फूल लेने चला गया। अब जिस जगह से मैं फूल लेने गया था उसके करीब ही एक कब्रिस्तान भी बनता था। एक बहुत बड़ा जैसे फूलों का बागीचा टाइप ही वो जगह थी। मुझे नहीं पता वो बागीचा किसका था और किसका नहीं। मैं वहाँ से फूल लेने चला गया। जब मैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा फूल तोड़ चुका था, तो असर के बाद मैं गया, मगरिब होने वाली थी। तभी मैंने उसी फूलों के बागीचे में एक औरत को खड़े देखा। चमेली के फूलों के पास ही खड़ी थी। औरत बड़े गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी। मुझे लगा कि शायद या तो इसका बागीचा है या फिर इसको बुरा लगा मैंने यहाँ से फूल तोड़े हैं। तो मैंने इस औरत को ये कहा कि मैं ये चोरी नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पर काफ़ी कोशिश की है कि मुझे यहाँ पर किसी मालिक का पता चल जाए, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला। मेरे दोस्त ने मुझे इसके बारे में बताया। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से चली गई। कहता कि मैं फूल लेकर आ गया अपनी शॉप पर। मैं बड़ी मेहनत से उनके कुछ जिस तरह से ज्वेलरी बनाया करता था, चूड़ियाँ बनाता था, उनके गजरे बनाता था, हार बनाता था, इस तरह की चीज़ें बनाता था। तो रात होगी मुझे काम करते करते, 9:30 बजे का टाइम था। तभी एकदम से मेरे आसपास वाली जो दुकानें थी, वो सुबह से काम कर रहे थे, वो लोग बंद करके चले गए। अब उस एक जो गली का कोना था, वहाँ पर अकेली मेरी ही दुकान खुली थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तैयार कर ली। तभी मैं क्या देखता हूँ कि बुर्खा पोश एक औरत मेरी दुकान पर आई और आकर उन चमेली के जो फूल थे और जो भी मैंने वहाँ पर उनकी ज्वेलरीज बनाई हुई थी, वहाँ पर आकर खड़ी हो गई। सभी ज्वेलरियों को उठा उठा कर देखने लगी। मैं साथ साथ कीमतें बता रहा था। उस औरत ने मुझे कहा कि ये सारी चीज़ें मुझे दे दो, पैक कर दो। उसने निकाब किया हुआ था, आंखें भी ढकी हुई थी। जिस तरह से निकाब करके वो आगे एक पर्दा सा गिरा लेते हैं, एक पल्ला सा बुरखे का। मैंने सारा उसको पैक कर दिया। मैं बड़ा खुश हुआ कि आज पहले दिन ही मेरा तो सारा माल ही बिक गया। मैंने तो ये सुबह लगाना था। अब वहाँ पर अभी भी चमेली के फूल बाकी थे। वो औरत सामान लेकर चली गई। 10-15 मिनट लगे मुझे सारी चीज़ें समेटते समेटते। एक अजीब सी खुशी और ताकत आ गई मेरे अंदर कि बाकी के जो चमेली के फूल रखे हैं उनसे मैं दोबारा से सुबह ज्वेलरी बना लूँगा। मैं भी दुकान बंद करके वो सारा सामान उठा ही रहा था। बाहर जो मैंने फूलों की टोकरियाँ रखी हुई थी, सारा कुछ रखा हुआ, उठाने ही लगा तो मैंने
उन्हीं चमेली के फूलों के पास उसी बुर्खापोश औरत को जमीन पर बैठे देखा। उसे देखकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। मैंने उस औरत से कहा कि मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, मेरे पास जितनी ज्वेलरी थी मैंने आपको दे दी और नहीं है। तो मैं सारे फूल उठाने लगा। वो औरत अजीब तरह से बड़ी ऊंचे ऊंचे सांस ले रही थी। मुझे लगा कि शायद ये यहाँ पर किसी का इंतज़ार कर रही है, अभी चली जाएगी। मैंने अपनी दुकान बंद की, तब भी वो वहीं पर बैठी हुई थी। अपना मोटरसाइकिल लिया और स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगा। अभी मैं थोड़ा ही दूर गया तो मेरे जहन में एक वहम सा आ गया कि कहीं इसके साथ कोई और लोग ना हो और ये लोग मेरी शॉप पर चोरी ना कर लें। मैं एक दफ़ा दोबारा जाता हूँ। मैं शॉप की तरफ वापस आने लगा। वो औरत अभी भी वहीं पर बैठी थी। मुझे थोड़ा सा तज्जुब हुआ कि पूरी मार्केट बंद हो चुकी है, ये औरत यहाँ पर क्यों बैठी है। मुझे आता देख वो औरत खड़ी हुई और जाकर जो बंद मार्केट की गली थी उसके दरमियान में खड़ी हो गई। हाथों में उसने वो सारे गजरे पहन लिए जो ज्वेलरी उसने मेरे से ली थी। जब वो चल रही थी तो जिस तरह से चूड़ियों की और पायल की छन भी सुनाई दे रही थी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं अपनी शॉप पर आया। मैंने खोल कर तो नहीं देखी, लेकिन ताला वगैरह देखा लगा हुआ था। मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। अब औरत बिल्कुल चंद कदम के फासले पर ही खड़ी हुई थी। आसपास फूलों की दुकानें जो थी वो बंद हो चुकी थी। बिल्कुल एक तंग सी गली नुमा जगह थी, क्योंकि दोनों साइडों पर जो लोग अपनी सुबह टोकरियां लगाते थे वो सारे ठेलों की जगह बनी हुई थी। तो जो ही मैं वापस पलट कर उस औरत को देखने लगा, वो औरत वहां पर नहीं थी। औरत गायब हो गई। कहाँ गई मुझे नहीं पता चला। सिर्फ और सिर्फ एक लम्हे की देरी हुई जो मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा तो वो वहां पर नहीं थी। मैं चला गया, घर वापस आ गया। मुझे तसल्ली होगी। मैं बहुत खुश था कि मैंने जो काम शुरू किया मुझे उसमें कामयाबी मिली। मैंने घर वालों को भी बताया कि मैं इस तरह से फूलों के जेवरात बनाकर बेचा करूँगा। रात मैंने जब मैं सोया तो मुझे कोई चीज़ सोने नहीं दे रही थी, मुझे तंग कर रही थी। जिस तरह से कोई चीज़ डराती है, कभी कोई बालों को छेड़ता था, कभी कोई पैरों को छेड़ता था, कभी मेरे ऊपर जो मैंने ब्लैंकेट लिया हुआ था वो ब्लैंकेट कोई ऊपर से हटा देता था। अकेला कमरे में सोया हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था कौन शरारत कर रहा है। कमरे की लाइट ऑन करके मैं सो गया। मेरे बेड के पास ही, बिस्तर के पास ही कुर्सी पड़ी थी जिसको मैंने कपड़े उतार के रखे हुए थे। तभी एकदम से उस कुर्सी को उठाकर बहुत जोर से दीवार पर किसी ने पटक दिया। मेरी चीखें निकल गई। मैं कमरे से बाहर भाग गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। आधी रात गुजर चुकी थी। सब घर वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। मैंने अपने छोटे भाई को जगाया और कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं भी तुम लोगों के कमरे में ही सोऊंगा। उस वक्त उन लोगों को किसी को मेरी बात की समझ नहीं आई। मैं उन लोगों के कमरे में ही सो गया। वहां मुझे किसी चीज़ ने तंग नहीं किया। अगले दिन मैं फिर अपनी फूलों वाली दुकान पर गया। वहां पर मैंने जो चमेली के फूल थे बहुत ताज़ा थे अभी भी, कुछ और भी वो आकर मुझे दे गया। गुलाब के फूल भी दे गया। उसने कहा कि कल आपको मैं फूल देने आया था, आप नहीं थे। तो मैंने बताया मैं खुद फूल लेने चला गया था। उसने मेरे से बागीचे के बारे में पूछा कि कहाँ से लेकर आए हो। मैंने बता दिया कि वो फलां जगह पर जो कब्रिस्तान है उस तरफ से। उसने मुझे कहा कि अब वहाँ पर गए, दोबारा वहाँ पर ना जाना। मैंने उसे कहा कि क्यों, ऐसा क्या हुआ है। उसने ये बताया कि उस बागीचे में एक चुड़ैल का बसेरा है और वहाँ पर तो कोई भी नहीं जाता। वहाँ पर इस जात के फूल खिले रहते हैं और उनको वो तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। वो बाकायदा जाहिर होती है, औरत के रूप में अपना आप जाहिर करती है, और अगर उसके फूल कोई ले आए तो उसको छोड़ती नहीं है। अब मैं तो बहुत डर गया। मुझे लगा शायद ये झूठ बोल रहा है कि मैं इसी से फूल लेता रहूं। मैंने से कहा कि ठीक है, मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। आज फिर मैंने सारा दिन लगाकर फूलों के जेवरात तैयार किए। उस दौरान भी कुछ ग्राहक मेरे पास आए, कुछ जेवरात जो बन गए थे वो देखने के लिए। कुछ थोड़ी बहुत मेरी चीज़ें भी बिकने लगी। जैसे ही रात हुई, 9 बजे का टाइम था, सख्त सर्दी का दिन था और आज शाम में बहुत ज़्यादा ठंडी थी, ठंडी हवा चल रही थी। तो मैं अपनी फूलों वाली दुकान के अंदर ही थोड़ा सा आग जलाकर बैठा हाथ सेक रहा था। शाम तक भी ग्राहक आते रहे और फूलों के जेवरात लेकर जाते रहे।
तभी एकदम से वही औरत दोबारा से आई, वही बुरखा, आकर चमेली के फूलों के जेवरात उठा उठा कर देखने लगी। जैसे उसकी नज़र मुझ पे पड़ी, मैं आँख सेक रहा था, वो पीछे हट गई और मुझे आवाज़ें देने लगी कि मुझे ये सामान दे दो। मैं बाहर आया तो उसने कहा कि जितना भी चमेली का सामान है सारा मुझे दे दो। मैंने उससे कहा कि ठीक है। मैं फिर खुश हो गया कि मेरा सारा सामान बिक रहा है। मैंने सारा सामान उसको दे दिया। आज फिर से वो औरत बाहर जाकर बैठ गई। मैंने गुस्से से उसको कहा कि तुम कौन हो और सामान लेकर यहाँ से जाती क्यों नहीं हो। तभी एकदम से वो खुर्राने लगी और अजीबोगरीब आवाज़ों में रोने लगी। अभी मेरे आसपास कुछ दुकानें खुली हुई थी। मैंने दूसरी दुकान वाले को आवाज़ दी कि आकर देखो, ये बड़ी अजीब औरत है, यहाँ से जा नहीं रही और रो रही है। जैसे ही अभी भी रोने की आवाज़ें आ रही थी, पास की दुकान वाला जब शख्स आया, उसने आकर देखा वहाँ पर कोई औरत नहीं थी। उसने कहा यहाँ पर तो कोई औरत नहीं है। मैंने उसे कहा कि अभी तो यहाँ पर थी। उसने कहा कि नहीं, वो चली गई होगी। ठंड इस हद तक ज़्यादा थी कि मार्केट बंद होने लगी, यहाँ तक कि पूरी मार्केट बंद हो गई। मैं सबसे आखिर में दुकान बंद करता था, इस लालच में कि शायद मेरे पास कोई और ग्राहक भी आ जाए। पूरी मार्केट अंधेरे में डूबी हुई थी। जिन जिन दुकानों की बत्तियां जल रही थी वो भी बुझ गई। मैंने सोचा मुझे भी चलना चाहिए। मैं दुकान बंद कर ही रहा था, मुझे फिर से छन छन की आवाज़ सुनाई दी। जैसे मेरी नज़र पड़ी तो उस तरफ से उसी जगह पर आकर वो औरत खड़ी हो गई, काले स्याह लिबास में, बुरखा नहीं पहना हुआ था, हाथों में बेतहाशा फूलों के जेवरात भरे हुए थे हाथ। आकर वहां पर जिस तरह से बिल्कुल सामने खड़ी होगी, अभी मेरी तरफ उसकी कमर थी। मैंने जल्दी से अपनी दुकान बंद के वहां से निकलने लगा। पलट कर देखा तो वो औरत नहीं थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि औरत एकदम गायब कैसे हो जाती है। जैसे ही दूसरी तरफ मुंह किया तो वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। वो इतनी भयानक औरत थी, उसका चेहरा इतना खौफनाक था। वो बड़े गुस्से से घुरा रही थी और मेरी तरफ देख रही थी। मेरी चीखें निकल गई। मेरा बाइक तो पहले स्टार्ट था, मुझे नहीं पता कि मैंने इसको कैसे क्रॉस किया। बस मैं वहां से निकल पड़ा। पूरे रास्ते ऐसा लगा कि मेरे सर के ऊपर कोई चीज़ उड़ रही है, जिस तरह से कोई बहुत बड़ा परिंदा, लेकिन ऊपर सर करके देखता था तो कुछ भी नहीं होता था। फिर आखिर मैं अपने घर पहुंचा। घर आते साथ मैंने शोर मचा दिया। मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई कि मुझे इस तरह से कोई चीज़ तंग कर रही है, मुझे डरा रही है। मैं एक बागीचे से फूल तोड़ने गया था जो कब्रिस्तान के करीब ही था। वहाँ पर भी मैंने एक औरत को ही देखा था। मुझे बड़ा सा बुखार होने लग गया, यहाँ तक कि मुझे 104 बुखार हो गया। ना मेडिसिन का असर हो रहा था, किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा था। उसी रात मैं मेडिसिन लेके सोया हुआ था। छोटा भाई मेरे पास ही था। वो कहीं मोबाइल यूज़ करता करता सो गया। मुझे इस तरह से लगा कि जिस तरह से मेरी जो बहन है वो बड़े गुस्से में कमरे से बाहर खड़ी होकर किसी के साथ लड़ाई कर रही है। मैं बुखार में भी था तो मेरी आंख खुल गई। मैं उसे देखने लगा। कमरे का दरवाज़ा खुला था। वहाँ पर एक औरत खड़ी थी, भयानक चेहरे वाली, वही औरत जो मैंने बाजार में देखी थी, मार्केट में देखी थी। वो बहुत खौफनाक आवाज़ें निकाल कर मेरी बहन की आवाज़ में बोल रही थी। मुझे लगा मुझे बुखार है, इसलिए मुझे वो मखलूक नज़र आ रही है। इतने में वो बाकायदा चलती हुई मेरे कमरे में दाखिल हुई और मेरे पैरों वाली साइड पर आकर खड़ी हो गई। गुस्से से उसकी आंखें जिस तरह से चमक रही थी और बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और ये कहती तो मैं नहीं छोड़ूंगी। बस उसने ये लफ्ज़ कहा तो मेरी चीखें निकल गई और वो गायब हो गई। फिर सब घर वाले जागते रहे, मैं सो ही नहीं सका। अम्मी बहुत डर गई कि ये कोई और मामला है। जैसे सुबह हुई मुझे आदमी बुखार था। मेरे वालिद साहब मुझे लेकर एक आमिर साहब के पास गए। उन आमिर ने कहा कि मेरे पीछे एक चुड़ैल लग गई है क्योंकि मैं उसकी कोई चीज़ वहाँ से उठा कर लाया हूँ। तो मैंने सारी बात बताई कि मैं इस तरह से गया था। उन्होंने मुझे हिफाजत का तावीज़ दिया और कहा कि तुमने मगरिब के फ़ौरन बाद दुकान बंद कर देनी है, लेट नाइट दुकान नहीं खोलनी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मेरे वो जो ज़ेवरात थे आहिस्ता आहिस्ता फेमस होने लगे। जो तावीज़ मैंने गले में पहने, मेरा बुखार भी कम हो गया और वो मखलूक मुझे दोबारा नजर भी नहीं आई।
ना ही मार्केट में नजर आई और ना ही अपने घर में नजर आई। एक दिन ऐसा हुआ, मेरे पास शादी का ऑर्डर लगा हुआ था, मुझे बहुत ज़ेवरात बनाने थे। घर से निकलते निकलते कहीं मैं तावीज़ पहनना भूल गया। मैंने सारा दिन लगा कर ज़ेवरात बनाए। मगरिब के बाद उन लोगों ने लेने आना था, लेकिन काफ़ी देर गुजर गई, इशा होने वाली थी, वो लोग नहीं आए। तभी फिर से वो बुरखा पोश औरत मेरी शॉप पर आई और आकर सारे ज़ेवरात मांगने लगी। मैंने उसे कहा कि मैं ये नहीं दे सकता, किसी की शादी है, उनको ऑर्डर लगा हुआ है, बस ये कहने की देर थी। जिस तरह से उस औरत ने मेरी दुकान के बाहर बैठकर रोना शुरू कर दिया खौफनाक आवाज़ों में, मैं बहुत डर गया। गले में हाथ मारा तो मेरा तावीज़ नहीं था। मुझे तब याद आया कि तावीज़ तो मैं घर छोड़ आया था, मुझे उठाना याद ही नहीं रहा। जैसे मैं अपने घर आने के लिए बाहर निकला, वो औरत नहीं थी, रोने की आवाज़ें गूंज रही थी। मैंने शॉप जल्दी से बंद की, अभी सिर्फ और सिर्फ मगरिब की अज़ान हुई ही थी। वो लोग नहीं आए थे जिनकी शादी का ऑर्डर था। मैं बीच रास्ते में था तो लोगों के मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए। मैं फिर वापस गया, उनको सारा सामान दिया। उस वक्त भी वो मखलूक वहाँ पर नहीं थी। जिस वक्त मैं बाइक लेकर अपने घर की तरफ आ रहा था, रास्ते में मुझे एक दरख्त के नीचे एक औरत खड़ी हुई नजर आई। मदद के लिए पुकार रही थी और कह रही थी कि मेरी मदद कर दो, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे थोड़ा आगे जाना है, मेरे पाँव पर चोट लगी हुई है। मैं समझ गया कि आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, ये कोई और ही मखलूक है। जिस वक्त मैं वहाँ से आगे निकल गया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो पलट कर देखा तो मेरे बाइक के पीछे खौफनाक चेहरे वाली औरत बैठी हुई थी। मैं इतना खौफजदा हुआ कि मैं चिल्लाने लग गया। मैंने बाइक वहीं रोका और बाइक से नीचे उतर गया तो बाइक पर कुछ भी नहीं था। चलते हुए बाइक पर वो मुझे बैठी नजर आ रही थी। बाइक लिया, घर पहुंचा, बहुत तबीयत ख़राब। फिर वही हालत, गले में तावीज़ पहना तो कुछ जिस्म नॉर्मल होने लग गया, वरना मुझे ऐसा लग रहा था मेरा जिस्म हवा में उड़ने लग जाएगा। फिर उन आमिल के पास अगले दिन गए। उन आमिल ने कहा कि तुम्हारा बाकायदा इलाज करना होगा, क्योंकि जिस बागीचे से तुम फूल तोड़ कर लाए थे वो मखलूक तुम्हारे पीछे लग गई थी। फिर उन्होंने मेरा इलाज किया। 1 महीना मैंने दुकान पर जाना बंद कर दिया। मेरा दोस्त जो फूलों वाली मार्केट में था, वो कहता है रात 10 बजे भी तुम्हारी शॉप से पास से गुजरते थे तो एक औरत बैठी नजर आती थी और पलक झपकते गायब हो जाती थी। फिर मैंने वो दुकान छोड़ दी। मैं दोबारा कभी उस तरफ गया ही नहीं, ना ही उस बागीचे की तरफ। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब का। वैसे ये बात ठीक है, मैंने ऐसी बहुत सी कहानियाँ शेयर की हैं जिनमें मैंने ये बताया है कि जो बेली के फूलों पर चुड़ैल आशिक होती है, मोतिये के फूल की खुशबू पर जन्नात आशिक होते हैं। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, किसी भी ऐसी जगह से फूल नहीं तोड़ने चाहिए जो किसी कब्रिस्तान के करीब हो या जिसके बारे में आपको पता ना हो, क्योंकि फूलों पर जन्नात का बसेरा होता है। अपनी हिफाजत खुद किया करें। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी machine57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में बहुत खौफनाक कहानी आएगी, उससे भी विजिट करें और सब्सक्राइब करें। घोस्ट स्टोरीज़ पर मैंने बहुत ज़्यादा खौफनाक स्टोरी दी है, उसको भी विजिट करें और सब्सक्राइब करें। स्केरी डिटेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। और स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।